अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ये मेरे वालिद साहब हैं। ठीक है, मैं कैमरामैन आमिर बेग। और ये देखें, ये मेरे अब्बू को जो है शुगर है बहुत हाई, और शुगर ने दिमाग पर ठीक किया हुआ है इनके, और ना ये चल सकते ना फिर सकते, और हगना मुतना ये जो है ना इनका पलंग पे ही हो रहा है, यहीं सफाई करते हैं। और ये देखें नीचे हमने टप लगाया हुआ है, और आपको ठीक है, ये नीचे टप लगा हुआ है, सही है। नीचे इनका जो वॉशरूम नीचे गिरता है, पेशाब गिरता है, इसको उठा के साफ़ करते हैं। और ये मेरी अम्मी है, मेरी वालदा है। ठीक है, ये भी बीमार रहती हैं। ठीक है, और ये भी बीमार हैं और ये भी बीमार हैं। ठीक है, बाकी मैं वीडियो में बताऊंगा आपको कि आदिल इकबाल ने मेरे साथ क्या किया। ठीक है, और क्या क्या किया। आपसे बताने का मतलब यही था कि आदिल इकबाल ने जो और साहिद इस्लाम ने मेरे साथ किया, इसका मतलब ये बताने का ये है कि जब मैं अपने वालिद साहब को दवाई दिलाने के लिए छुट्टी मांगता था उनसे, तो मुझे पूछा था आपको नौकरी करनी है या अपने वालिद साहब को दिखाना है। नौकरी भी तो करनी है ना, तो नौकरी भी ज़रूरी है, वालिद साहब ज़रूरी थोड़ी है। तो वो मुझे साहिद इस्लाम इस तरीके से बोलते थे कि और छुट्टी नहीं देते थे। बड़ी मुश्किल जिद्दोजहद करने के बाद मुझे एक छुट्टी मिलती थी। पहले तो पूछते थे कि सुबह दिखाओगे डॉक्टर को, शाम को दिखाओगे। अगर सुबह दिखाओगे तो दिखा के शाम में आ जाना, शाम में दिखाओगे तो सुबह तुम अब्बू को सुबह तुम ड्यूटी पर आ जाना, शाम में आके शाम में अब्बू को ड्यूटी से फारिग होकर शाम में अपने अब्बू को दिखा देना। मेरे साथ ये करते थे। और जो सीनियर कैमरा मैंने दूसरे, उनको छुट्टी आसानी मिल जाती। जैसे जिनको कहीं कहीं जाना हो, जिनको कहीं अपना पकड़ करनी हो, तो उनको छुट्टियाँ आराम से मिल जाती थी। और मतलब कहने का ये है कि हम अपने अपने वालिद के लिए छुट्टियाँ भीख मांग के लेते थे, भीख मांग के कि हमारे को छुट्टी दो, मुझे अपने वालिद साहब को दिखाना है। लेकिन साजिद इस्लाम और आदिल इकबाल बोलते थे भाई काम भी ज़रूरी है, ये भी ये भी ज़रूरी है, काम है तो तुम दिखाओगे। तो उसके चक्कर में हम अपने वालिद साहब को छोड़ देते, चलो अगले दिन दिखा देंगे। उस चक्कर में तबियत खराब होते होते आज ये हो गया है कि हमारे अब्बू जो है बेड रेस्ट पे हो गए और वो चारपाई पे हगना उतना उनका हो रहा है। लेकिन मैं ये दिखाने का मतलब ये नहीं है मैं किसी से मदद का तलबगार हूँ। मुझे अल्लाह मेरा बड़ा बादशाह है, अल्लाह ही मेरा पूरा करेगा। ठीक है, लेकिन मेरी यही अपील है आज टीवी की मैनेजमेंट से कि इन्होंने जब मुझे निकाला था, इनको सब पता था साहिद इस्लाम को कि मेरी क्या कंडीशन है, मेरे वालिद साहब बीमार हैं, मेरा घर किराए का है, 25,000 मेरे घर किराए का है, मेरे साथ अखराजात हैं। लेकिन इन्होंने कुछ भी नहीं सोचा, बस इन्होंने क्या किया कि बस इसको निकालना है कि हाँ ये बदतमीज़ी करता है, जबकि अपने हक़ के लिए बात करना बदतमीज़ी नहीं होता। वो अगर हम आदिल इकबाल और साहिद इस्लाम से बात ना करें तो हम किससे बात करें, जब इनको हमारे लिए बिठाया था। और ये हुआ भी स्टार्ट अब है जब से आदिल इकबाल हमारा इंचार्ज बना है और साहिद इस्लाम इन दोनों को इंचार्ज बनाया गया है, जब से ये मामले सारे स्टार्ट हो गए हैं। और सारे लड़के जो भी काम कर रहे हैं वो सब अजियत में काम कर रहे हैं। तो मैं यही कहता हूँ कि मैनेजमेंट से कि आदिल इकबाल को और साहिद इस्लाम को फिलफॉर टर्मिनेट किया जाए, नौकरी से बर्खास्त किया जाए, ताकि उनको भी एहसास हो कि नौकरी किसी की जाती है, किसी गरीब की अगर कुछ रोटी रोटी चल रही हो तो उसको ठीक है ना निकाला जाए। तो मेरी यही अपील है, फिर एक दफ़ा अपील है कि मैनेजमेंट से कि साजिद इस्लाम और आदिल इकबाल को टर्मिनेट किया जाए, क्योंकि टर्मिनेट जब तक ये नहीं होंगे मामला अंदर के नहीं सुधरेंगे करेगा। और ऐसा भी होता है कि अगर सुबह 8 बजे आपको आना है तो आप जैसे एक कैमरा मैंने न्यूज़ का जो सुबह 8 से 4 उसकी ड्यूटी है। ठीक है, तो मंगलवार दिन आसिफ भाई की छुट्टी होती है, तो उसको लगाते हैं 2 से 10 लगाते हैं। और 2 से 10 लगाने के बाद बोलते हैं कि भाई 4 से 12, हमें बोलते हैं 4 से 12 ड्यूटी होती है, तो ये और 8 से 4 ड्यूटी होती है। ठीक है, हमें ये बोला जाता था कि भाई ये 2 से 10 की कोई ड्यूटी नहीं होती है, 1 से 9 की कोई ड्यूटी नहीं होती। तो जब इनका मफाद जहाँ आता था वहाँ पे ये किसी को फेवर देनी होती थी, तो ये 2 से 10 ड्यूटी भी हो जाती थी, और 1 से 9 भी हो जाती थी, और 4 से 12 भी हो जाती थी। तो ये क्या करते थे, जब आसिफ कैमरामैन है, आसिफ भाई स्टूडियो कैमरामैन नाम ले रहा हूँ मैं क्योंकि पता चले कि क्या सेटिंग है, कि आसिफ भाई की जब छुट्टी होती थी तो 2 से 10 जो मॉर्निंग में शहजाद भाई कैमरामैन उनको लगाया जाता था। और वो जब 10 बजे हम पूछे, मतलब कॉमन सी बात है कि भाई 10 बजे क्यों लगाया, तो हमें ऐसे पूछा हमने मोहब्बत में, तो यार सुबह 8 बजे आएगा ये, इस वजह इसको जल्दी लगाया मैं 2 से 10। जब इनको मतलब सुबह 8 बजे उसको आना है तो वो इंसान है, बाकी हम इंसान नहीं है। हमें रात को 12 बजे जा रहे हैं, फिर सुबह 8 बजे ड्रामे की शूट पर भी आना है। ठीक है, हफ्ते वाले दिन सही है, हफ्ते वाले दिन हमने बोला कि 4 से 12 ना लगाएं, 2 से 10 लगाते हैं, तो हमें बोलेंगे 2 से 10 कोई ड्यूटी नहीं थी। जब 2 से 10 कोई ड्यूटी नहीं होती तो ये हफ्ते वाले दिन साजिद इस्लाम अपनी 10 से 6 ड्यूटी क्यों लगाते हैं कि भाई 10 से 6 भी कोई ड्यूटी नहीं थी, तो आप क्यों आ रहे हो 10 से 6, सही है ना। तो आप फिर 8 से 4 ही आओ, तो 10 से क्यों नहीं लगा। जब 4 से 12 हम आ रहे हैं तो आप 10 से 6 नहीं आओ, आप भी फिर अपनी 8 से 4 ही लगाओ जो ड्यूटी चल रही है। तो साजिद इस्लाम ये करते थे कि जो है ना अपनी मर्जी से ड्यूटी लगा दी और क्या नाम है अपने आप को सेव कर लिया। दूसरा गया ऐसी रिसी में बस उससे काम लेना है, वो एक इदारे की पॉलिसी है, कैसे काम लेना है वो उनका, वो आप देख रहे हैं कैसे काम ले रहे हैं। 2 से 10 ड्यूटी नहीं होती, 4 से 12 ड्यूटी होती है, उन्हीं के अल्फाज हैं और वही अल्फाज जो उनके रूल हैं वही रूल को तोड़ रहे हैं। तो और भी बहुत सारी बातें हैं बताने को, ये अभी छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन वीडियो में आगे और भी बताऊंगा। लेकिन मेरी आला मैनेजमेंट से दरख्वास्त है, अहमद जुबैर साहब से फिर अपील है कि वो साजिद इस्लाम और आदिल इकबाल के खिलाफ एक्शन लें और इनको टर्मिनेट करें। इनको जो है बताया जाए कि भाई इदारा कैसे चलता है और इदारे में लड़के कैसे काम करते हैं। अगर कोई ज़हनी हैसियत में होगा ना वो काम नहीं करेगा, वो काम दिल से करेगा ही नहीं, वो और परेशान होगा, ठीक है ना। तो मेरी यही मोहतबाना गुजारिश है फिर मैनेजमेंट से कि जो है आप आदिल इकबाल साजिद इस्लाम को फिलफॉर टर्मिनेट किया जाए। और क्या नाम है मेरे इदारे से कोई भी शिकायत नहीं, इदारा आज टीवी नो डाउट बहुत अच्छा है, मैंने काम किया 10 साल, जब तक आरिफ साहब थे, तारिक रज़ा साहब थे, कोई ऐसे मसले नहीं। जब से ये आदिल इकबाल हमारा इंचार्ज बना है, जब से ये मसले स्टार्ट हो गए हैं, आदिल इकबाल इंचार्ज बनते ही मेरी नौकरी खा गया। और भी इससे पहले तोराब हैदर की नौकरी खाई उसने, दिशान भाई की नौकरी खाई, दिशान अंसारी की खाई। और क्या नाम है, तो मेरा वीडियो का मतलब ये नहीं किसी को मैं ब्लैकमेल नहीं कर रहा, सिर्फ अपील कर रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि ऐसे लोगों को, ऐसे सोच वालों को, ऐसे बुरी सोच वालों को निकाला जाए और अच्छे लोगों को बिठाला जाए। अस्सलाम वालेकुम।